हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। आम जनता को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। सोमवार से रसोई गैस की कीमतों में अचानक हुई बढ़ोतरी ने एक बार फिर रसोई का बजट संकट में डाल दिया। इस बढ़ोतरी के बाद नॉन सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमतों में भी उछाल देखने को मिला है। जहां पहले सिलेंडर 719 रुपए में मिलता था, वहीं अब ये सिलेंडर 769 रुपए में मिलेगा। नई कीमत रविवार रात 12 बजे से लागू हो चुकी है। आज से पूरे देश में नेशनल हाईवे टोल टैक्स पर भुगतान के लिए फास्टैग अनिवार्य है। जिस गाड़ी पर फास्टैग नहीं होगा उस पर भारी जुर्माना लगेगा। हालांकि 2 व्हीलर वाहनों को फास्टैग से छूट दी गई है। फास्टैग साल 2011 में लागू किया गया था। साल 2017 के बाद खरीदे जाने वाले वाहनों पर सभी वाहनों के लिए फास्टैग को जरूरी कर दिया गया था। अगर गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा होगा तो चालक या मालिक को टोल प्लाजा पार करने के लिए 2 गुना टोल टैक्स या जुर्माना देना होगा। किसान आंदोलन का आज 82वां दिन है। आज किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन तेज होता नजर आ रहा है। गाजीपुर, टीकरी और सिंगू बॉर्डर पर किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर अड़े हैं। फिलहाल इस गतिरोध का कोई हल दिखता नहीं है। इस बीच आंदोलनकारी किसानों ने एक बार फिर से अपने आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको अभियान का ऐलान किया है। किसानों ने ऐलान किया कि 18 फरवरी को 4 घंटे तक पूरे देश में रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। झज्जर में आज किसान संगठनों और ग्रामीणों ने मिलकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। ढांसा बॉर्डर धरने के दौरान गुड़ा गांव के किसान करमवीर की मौत हो गई थी, जिसके बाद आज उनकी याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। ग्रामीणों और किसान नेताओं ने करमवीर को श्रद्धांजलि देने की बात बताया कि जिस जगह पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ वहीं किसान करमवीर का स्मारक भी बनाया जाएगा। इस मौके पर ग्रामीणों ने किसान संगठनों को आंदोलन में सक्रिय रहने का भरोसा दिलाया। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले की जांच कर रहे स्पेशल सेल ने 22 साल की एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने दिशा रवि को आड़े हाथों लेकर उस पर तीखा हमला बोला है। साथ ही प्रियंका गांधी और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पर भी देशद्रोह को बढ़ावा देने के आरोप लगाए हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश कर देना चाहिए, फिर चाहे वो दिशा रवि हो या कोई और। विज ने कहा कि सरकार की नीतियों का खिलाफ विरोध करना सभी का अधिकार है, लेकिन विरोध के लिए विदेशी ताकतों का इस्तेमाल करना देशद्रोह है और अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो ये छुआछूत की बीमारी की तरफ फैलती जाएगी। यमुनानगर के आदिबदरी में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें सरस्वती नदी नए परिप्रेक्ष्य और विरासत विकास विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार में सोमवार को CM मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। CM ने कहा कि आज सरस्वती नदी की खोज से जुड़े कार्यों में जो प्रगति हुई है उसका श्रेय काफी हद तक स्वर्गीय दर्शन लाल जैन को जाता है। CM ने कहा कि उनके बताए मार्ग पर चलकर सरस्वती का पुनरुद्धार करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस मौके पर CM ने कहा कि राज्य सरकार ने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए एक परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत आदिबदरी में सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय का निर्माण किया जाएगा। साथ ही कैथल सप्लाई चैनल द्वारा मारकंडा नदी और सरस्वती नदी को जोड़ा जाएगा। हरियाणा में पंचायत चुनाव में हो सकती है थोड़ी और देरी। वार्डबंदी पूरी न होने के चलते लेट हो सकते हैं चुनाव। मौजूदा जिला पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। प्रदेश में 5 मार्च से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होगा। सत्र के दौरान कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कैंसर, किडनी और एड्स रोगियों को पेंशन का ऐलान संभव। विधानसभा परिसर में लगेगी बाबा साहेब की प्रतिमा।
केंद्रीय राज्य मंत्री राविंद्रजीत सिंह सोमवार को रेलवे की करीब 14 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इन्होंने गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर बने फुटओवर ब्रिज का शुभारंभ सोमवार को केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया। फुटओवर ब्रिज के बनने के बाद राजेंद्र पार्क के आसपास स्थित विभिन्न कॉलोनियों के लाखों लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने पटौदी के जटोली फाटक संख्या 46 पर बनने वाले अंडरपास का भी शिलान्यास किया, जिसकी मांग लंबे समय से लोगों की ओर से की जा रही थी। इन्होंने रेलवे स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज के साथ एक्सीलेटर का शुभारंभ भी किया, जिससे रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर चढ़ने वाले लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। भिवानी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बीजेपी जिला युवा मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि युवाओं में जोश है और देशभक्ति की भावना है। भिवानी के युवा मोदी और बीजेपी से जुड़ चुके हैं। वहीं बेरोजगारी और शिक्षा पर उन्होंने कहा कि मोदी नेतृत्व ऐसे ही बढ़ता रहा तो दुनिया के दरवाजे हमारे युवाओं के लिए खुलेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सरकार में आकर शिक्षा नीति में भी बदलाव किया है। साथ ही जेपी दलाल ने कहा कि आज का युवा भाग्यशाली है, क्योंकि पहले न तो बिजली थी, न पानी, न ही दूर दूर तक कोई संपर्क। आज दुनिया आपस में जुड़ी है, इसलिए युवाओं को खेल, शिक्षा, राजनीति और सेना सहित हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। रिंकू शर्मा हत्याकांड से गुस्साए विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कार्यकर्ता और बजरंग दल लघु सचिवालय पहुंचा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। का माहौल है। बताया जाता है कि सेक्टर 15D स्थित एक मकान में दीपा दुबे परिवार समेत रहती हैं। रविवार को उनके घर कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। रात करीब 1:15 बजे जब रिश्तेदार जाने लगे तो दीपा दुबे उन्हें घर के बाहर गाड़ी तक छोड़ने आई। इस दौरान घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। दीपा ने बताया कि पहली मंजिल पर 2 छात्र किराए पर रहते हैं। रात उनके घर कुछ युवक आए थे। रात को युवकों से पूछताछ की तो गाली गलौज करने लगे और जैसे ही वो मेहमानों के साथ घर के बाहर आई, उन पर फायरिंग शुरू हो गई। इसके बाद किसी तरह रिश्तेदारों ने दीपा दुबे को घर के अंदर तक सुरक्षित पहुंचाया। हरियाणा में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। दरअसल 24 घंटों में गुरुग्राम में 20, फरीदाबाद में 3, सोनीपत में 4 नए मामलों की पुष्टि हुई। हिसार में 24 घंटों में कोई नया केस सामने नहीं आया। अब तक गुरुग्राम से 57,805 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 2,69,040 है। इसके अलावा अब तक 2,65,155 मरीजों को ठीक किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर कोरोना मुक्ति के लिए सोमवार से व्यापक स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया। इसके तहत हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन की दूसरी डोज लगेगी। पहली वैक्सीन के 28 दिन पूरे होने के बाद दूसरी डोज आज से लगनी शुरू हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आज पुलिस, रेवेन्यू, पंचायत राज विभाग और नगर परिषद के कर्मचारियों का टीकाकरण किया जा रहा है। दूसरी डोज और पहली डोज के लिए अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। अब तक जिले में 5800 से ज्यादा कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। इन कर्मचारियों को आज से दूसरी डोज लगनी शुरू हो गई है। कोरोना काल के बाद अब शिक्षण संस्थान खुल चुके हैं, तो शिक्षण संस्थानों ने परीक्षाएं लेने की तैयारी भी पूरी कर ली है। लेकिन परीक्षाओं की तिथि का ऐलान होते ही छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में अंबाला में पॉलिटेक्निक के छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षाओं की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने कोरोना का तर्क देकर मांग की है कि अगर उनकी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो परीक्षाएं भी ऑनलाइन होनी चाहिए। वहीं कोरोना का तर्क दे रहे छात्र खुद बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रदर्शन करते दिखे। चरखी दादरी दिव्यांग कमीशन का कमिश्नर राजकुमार मक्कड़ चरखी दादरी पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने लघु सचिवालय भवन का बारीकी से निरीक्षण किया। जहां कमियां पाई गई उन्हें ठीक करने के निर्देश प्रशासन को दिए। राजकुमार मक्कड़ ने बताया कि दादरी नया जिला बना है और लघु सचिवालय का भवन नया है।
वहीं दादरी लघु सचिवालय में लिफ्ट खराब थी, इसे लेकर प्रशासन को निर्देश दिए कि इसे जल्द ठीक करा लिया जाए, लेकिन उन्होंने बताया कि दिव्यांग जब भी लघु सचिवालय पहुंचे तो उनके लिए व्हील चेयर का भी प्रबंध होना चाहिए, ये भी निर्देश दिए गए। किड्स बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बाइक रैली को 7 युवतियां लेकर रवाना हुई। इस रैली के जरिए किड्स लव को दर्शाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ ऐसे इलाकों में जहां सरकारी योजनाओं का लाभ फायदा लोग नहीं उठा पाते, लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। ये रैली गुरुग्राम से मुंबई तक जाएगी। ये सभी युवतियां अपनी संस्था के माध्यम से ऐसे लोगों को जागरूक करेंगी जो सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। ये युवतियां लोगों को जागरूक करने के साथ ही उनकी आर्थिक मदद भी करेंगी। जिला उपायुक्त ने इस तरह के पहल को एक बड़ा कदम बताया और युवतियों के इस कार्य की सराहना करते हुए उन्हें उनके भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। तो शाम के पिजोखरा गांव के एक युवक को बुलेट बाइक में पटाखे वाला साइलेंसर रखना महंगा पड़ गया। पुलिस ने तो शाम के सुरेंद्र सिंह चौक पर बुलेट बाइक की जांच की। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तुरंत ही बाइक सवार से कागजात मांग लिए, लेकिन युवक कागजात नहीं दिखा पाया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने बुलेट बाइक का 33,500 रुपए का बुलेट चालान कर दिया। पैसे न देने की वजह से बाइक को इंपाउंड कर दिया गया है। पूरे मामले को लेकर एसआई जयवीर सिंह ने बताया कि बाइक में पटाखे वाले साइलेंसर को लगाया गया था जो गैर कानूनी है और युवक के पास बुलेट बाइक के कागजात भी नहीं थे, इसलिए चालान काटा। बल्लभगढ़ के चावला कॉलोनी के लोग इन दिनों गंदा पानी पीने को विवश हैं। इस कॉलोनी में करीब 200 घर हैं और पिछले एक सप्ताह से गंदा पानी आ रहा था। गंदे पानी से परेशान स्थानीय महिलाओं का गुस्सा आज फूट गया और उन्होंने पार्षद के खिलाफ न सिर्फ जमकर हंगामा किया बल्कि नारेबाजी की। गंदे पानी के लिए नगर निगम को भी जिम्मेदार ठहराया। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि प्राइवेट टैंकर भी पानी की सप्लाई नहीं कर रहे हैं। कुछ टैंकर संचालक पानी दे रहे हैं लेकिन वो मनमाना रेट वसूल रहे हैं। अंबाला रोडवेज डिपो अपने बेड़े का विस्तार करते हुए अब अंबाला से लखनऊ बस चलाने की योजना बना रहा है। इसी के तहत अंबाला से सीधी बस लखनऊ के लिए आगामी सप्ताह से चलनी शुरू हो जाएगी। इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए रोडवेज के जीएम मुनीश सहगल ने बताया कि अक्सर देखने में आता है कि अंबाला में यूपी और बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है। ऐसे में सीधी बसें न होने के कारण इन यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रोडवेज ने इन यात्रियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से लखनऊ के परमिट को अंबाला स्थानांतरित करवाया। उम्मीद है कि यह बस इसी सप्ताह चल जाएगी। रेवाड़ी के केहिन फाई कंपनी ने महिला श्रमिकों को कंपनी से बाहर निकाल दिया और गेट के बाहर कटीले तार लगा दिए, जिसके बाद महिला श्रमिकों ने कंपनी प्रबंधकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल तस्वीरों में दिख रही ये महिला श्रमिक देर रात से ही कंपनी के बाहर धरना दे रही हैं। महिला श्रमिकों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधक उन्हें विजिटर के साथ रहने को मजबूर करते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी के बाहर धरना दे रही महिलाओं के लिए शौचालय तक उपलब्ध नहीं है। फिलहाल कंपनी के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। बहादुरगढ़ में अपनी मांगों को लेकर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। सफाई कर्मचारी धुलाई भत्ता और झाड़ू भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने हड़ताल से पहले डीसी, डीएमसी और ईओ को नोटिस भी दिया था। इधर फरीदाबाद में एक परिवार को चोर पकड़वाना भारी पड़ रहा है। जमानत पर आए चोर ने उसे पकड़वाने वाले परिवार के कई सदस्यों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। दरअसल गांव पनहेरा खुर्द के रहने वाले चेतन अपने ही गांव के एक घर में चोरी कर रहा था कि तभी घर के सदस्यों ने उसे रंगे हाथों पकड़वाकर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद चेतन जमानत पर बाहर आने के बाद उसे पकड़वाने वाले परिवार पर कई बार हमला कर चुका है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत कई बार पुलिस को दी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। करनाल के फूसगढ़ में मौजूद वाल्मीकि बस्ती में बीते दिनों कुछ बदमाशों ने बस्ती के घरों में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की। इस घटना से गुस्साए समाज के लोगों ने महापंचायत की, जिसमें सीएम मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव और पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी पहुंचे। महापंचायत के दौरान समाज के लोगों ने प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया।
उन्होंने कहा कि 2 दिन में पुलिस प्रशासन ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो वो आंदोलन की नई रूपरेखा बनाएंगे। बता दें कि समाज के लोग गांव के चौपाल में घटना के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। सीएम के राजनीतिक सचिव ने कहा कि उनके घरों में तोड़फोड़ हुई है। उन 15 पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। फतेहाबाद पुलिस ने एक मकान में चल रहे नशे के धंधे का भंडाफोड़ किया है। दरअसल पुलिस ने कबीर बस्ती इलाके में एक मकान पर रेड कर 35 ग्राम हेरोइन और 11 किलोग्राम गांजा बरामद किया। इस दौरान मकान से एक नशा तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी विकास उर्फ डोका दिल्ली से नशा लाकर युवाओं को सप्लाई करता था और अपने ही घर पर ही नशे का धंधा चला रहा था। मामले में पुलिस ने आरोपी नशा तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया। पकड़े गए नशे की कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने बताया कि आरोपी से मुख्य सप्लायर को लेकर रिमांड के दौरान पूछताछ की जाएगी। सोनीपत के गांव कोमासपुर के पास स्थित एक फ्लैट पर साथियों के साथ चचेरे भाई की जन्मदिन पार्टी मनाने गए युवक की पीटने के बाद छत से फेंककर हत्या कर दी गई। युवक अपने चाचा के शराब ठेके पर काम करता था। दरअसल उसके माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। युवक के चाचा के बयान पर पुलिस ने 2 नामजद समेत अन्य पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है।